जिसकी शुरुआत में हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर दिखाई जाती है यानी कि लिंडी। इस वक्त उसका बचपन हमें दिखाया जाता है जिसमें लिंडी हर बार चाहती है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही बिहेव करे। हालांकि उसके माता पिता भी उसके इसी काम में मदद करना चाहते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस दिन लिंडी का बर्थडे होता है, मगर तभी पास बैठा लड़का लिंडी का केक लेकर खाने लगता है, जिस वजह से लिंडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को वहीं पर मारने लग जाती है। जिसे देखकर हम व्यूअर्स को ये पता लगने लगता है कि लिंडी जब कभी भी किसी बुरे शख्स या फिर बुरे इंसान के संपर्क में आती है तो वो उसे धोने लगती है। साथ ही अगर उस मारामारी के अंदर कोई उसे रोकता है तो वो भी बात उसे पसंद नहीं आती है और यही रीजन होता है कि इस वजह से उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। इन्हीं चीजों के चलते लिंडी को भी कभी अपने माता पिता या फिर आसपास के लोगों से अच्छा प्यार नहीं मिला होता है, जिसके बाद में पेरेंट्स उसका इलाज करवाने के लिए उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर सभी डॉक्टर्स उसके शॉर्ट टेम्पर और साथ ही एंगरनेस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं, मगर वहाँ पर भी वो अपने आप को नॉर्मल नहीं रख पाते। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ने लगता है और उसकी एज भी बढ़ने लगती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट के दौरान भी वहाँ पर लिंडी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और जो लोग उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आए होते हैं वो उन्हें भी पटक कर पेल देती है। इस वजह से परेशान होकर डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कहते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स को अब ये लगने लगता है कि अगर लिंडी के गुस्से को शांत करना है तो क्यों ना उसे मिलिट्री में भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर तो वैसे भी सभी लोग गुस्से के अंदर हर वक्त फाइट करते रहते हैं। मगर लिंडी पर खेला गया ये दाव भी उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री में जाने के बाद तो वो उन मिलिट्री सोल्जर्स को भी धो देती है। साथ ही अगर वहाँ पर बीच बचाव के लिए कोई आता है तो वो भी नहीं बच पाता। कुछ सालों के बाद अनेक एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसे एक छोटी सी मशीन मिलती है जो कि इसके शरीर में वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी मदद से लिंडी अपने आप के शरीर और मन को शांत कर पाती है। जिसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है 5 साल और अब हम देख पाते हैं लिंडी अब जवान हो चुकी होती है, जहाँ पर लिंडी एक शख्स से मिलने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचती है, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि लिंडी यहाँ पर बेसिकली ब्लाइंड डेट के लिए आई होती है। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग में एक शख्स एक वेटर से काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है, जिसे देखकर लिंडी को उस पर गुस्सा आने लगता है और तभी उसे अपने विजन्स आने लगते हैं, जिन विजन्स के अंदर वो उस शख्स को धो रही होती है, मगर एक्चुअल में रियलिटी कुछ और होती है। और जब वो अपनी मशीन का बटन प्रेस करती है तो जब उसके शरीर में वोल्टेज आता है तो वो वापस से अपनी करंट सिचुएशन और करंट टाइम के अंदर वापस आ जाती है। जिसके बाद में लिंडी अपनी डेट पर जाती है, वहाँ पर वो एक जस्टिन नाम के शख्स से मिलती है। बेसिकली लिंडी की ये पहली डेट ही होती है, इस वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिर वो क्या बात करे और किस मोमेंट पर कैसा रिएक्ट करे। लेकिन उसे देखकर जस्टिन से शांत होकर बैठने के लिए कहता है, जहाँ पर जस्टिन ये बताता है कि मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरी भी ये पहली डेट ही है। तभी वहाँ पर उनका ऑर्डर लेने के लिए वहाँ की वेट्रेस आती है और जब वो उनसे ऑर्डर लेने लगती है तो ये दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वेट्रेस जस्टिन के ऊपर हंसने लगती है, जिसे देखकर लिंडी को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता और वो अगेन अपने आप को उस रिमोट कंट्रोल से शॉक देकर अपनी बॉडी को स्टेबल करती है। जिसके बाद में जस्टिन ऑर्डर देता है और वो वेट्रेस वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद में लिंडी वहाँ से वॉशरूम के लिए निकलती है, मगर जब वो वॉशरूम पहुंचती है तो पास ही की टॉयलेट के अंदर उसे आवाज आने लगती है उसी वेट्रेस की, जो कि फोन पर किसी से हंस हंस कर जोर से बातें कर रही थी कि आज वो 2 नमूनों से मिली, जो कि आपस में काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। उनकी बातों को सुनकर लिंडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो अगेन अपना रिमोट निकालकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, मगर फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो पाता और फाइनली वो उस टॉयलेट का गेट खोलकर वहीं पर उस वेट्रेस को पटक पटक कर पेल देती है। जिसके बाद में लिंडी उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है बिना जस्टिन को बाय बोले, जिसकी थोड़ी देर बाद में जस्टिन भी वहाँ से थकार कर निकल जाता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है लिंडी के घर पर, जहाँ पर वो अपने कपड़े उतारती है। तब हम व्यूअर्स फर्स्ट टाइम लिंडी की एक्चुअल मशीन को देख पाते हैं, जो कि वोल्टेज कंट्रोलेबल मशीन होती है, जो कि पूरे शरीर पर लिंडी की लगी होती है। जिसके बाद में लिंडी सो जाती है। फिर अगेन मॉर्निंग का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिंडी अपने घर से निकलती है और वो अपने पर्सनल डॉक्टर इवान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ लिंडी को अपने सामने देख डॉक्टर अपने ड्रॉर से अपनी गन निकालता है, क्योंकि डॉक्टर इवान भी इस बात को जानता था कि अगर लिंडी को गुस्सा आया या फिर उसके विजन्स ने उसे ज्यादा ओवर कंट्रोल कर दिया तो हो सकता है कि वो उसे भी जान से मार दे। और यही रीजन होता है कि इवान हर वक्त अपने ड्रॉर में एक बंदूक रखता था। लेकिन तभी लिंडी उसे कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं जस्ट आपके पास में इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरी मशीन कुछ काम नहीं कर रही है, इसे प्लीज क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर इवान उससे कहता है कि तुम हथकड़ी लगाकर उस सीट पर जाकर बैठ जाओ। जिसके बाद में डॉक्टर उस रिमोट को चेक करता है, जहाँ पर इवान बताता है कि मंथ के एंड में आते आते इस रिमोट कंट्रोल की बैटरी लो हो जाती है, तो हो सकता है वही इश्यू है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ और बताओ तुम्हारी कल की डेट कैसी रही। जिसके रिप्लाई में लिंडी बताती है कि वो डेट ज्यादा कुछ खास रही नहीं, क्योंकि वहीं पर एक वेट्रेस ने उन दोनों के ऊपर मजाक उड़ाने शुरू कर दिए थे और इसी वजह से उसने गुस्से में आकर उस वेट्रेस को वहीं ठोक बजा दिया। जहाँ पर बातों ही बातों में इवान उससे कहता है कि ये शॉक लेना और अपने आप को शांत करना कोई एक परमानेंट इलाज नहीं है, तुम्हें जल्दी किसी के साथ में रिलेशनशिप में आना होगा ताकि तुम अपने आप की बॉडी को पूरी तरीके से पैम्पर कर पाओ। जिसके
बाद में इवान उसे उसका रिमोट कंट्रोल दे देता है और वहां से लिंडी निकल कर चली जाती है और साथ ही जाने से पहले इवान को ये भी कहती है कि थैंक्स, और वो अगेन अब डेट के लिए जाएगी। मगर घर जाते वक्त ट्रेन के अंदर एक शख्स पैर फैलाकर बैठा होता है। हालांकि लिंडी को उसका ये बिहेवियर पसंद नहीं आता और उसे गुस्सा आने लगता है। तभी वो ट्रेन के अंदर कुछ स्टिकर्स पर कुछ शब्द पढ़ती है जिन्हें पढ़कर लिंडी को और गुस्सा आ जाता है और वो उस शख्स को वहीं पर मुक्के दे देती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर अगेन लिंडी अपनी डेट के लिए जस्टिन के पास आई होती है, जहाँ पर अब अच्छे से उन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर जस्टिन बताता है कि वो एक अकाउंटेंट है और वो एक बैरी नाम के शख्स के लिए काम किया करता है। जिसके रिप्लाई में लिंडी कहती है कि वो एक बाउंसर है, जिसे सुनकर जस्टिन को हंसी आ जाती है। वहीं पर हम लिंडी की कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी देख पाते हैं, जिसमें वो एक क्लब के बाहर कुछ लोगों को पीट रही होती है। जिस फ्लैशबैक के बाद में अब लिंडी उसे कहती है कि कुछ टाइम पहले उसने ये बाउंसर की जॉब छोड़ दी है और अब उसने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी है। जिसके बाद में चलते चलते ये दोनों ही लिंडी के घर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बस जस्टिन से बाय बोलकर निकलने वाला होता है, मगर तभी वो उसे किस करता है। इस मोमेंट पर दोनों ही कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में लिंडी उसे अपने रूम में ले जाती है। हालांकि उस वक्त भी लिंडी को वही वाले विजन्स आने लगते हैं कि कहीं वो सेक्स के दौरान जस्टिन पर ज्यादा हावी ना हो जाए, बट जस्टिन के किस करने पर वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। थोड़ी देर बाद में जब जस्टिन उसके कपड़ों पर हाथ लगाते तो एकदम से उसका टी शर्ट खुल जाता है। तब फर्स्ट टाइम वहां पर जस्टिन उसकी पूरी बॉडी पर वोल्टेज कंट्रोलर मशीन को देख पाता है। जिसके रिप्लाई में लिंडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं हर वक्त गुस्सा करती रहती हूँ, मगर वो उसे कुछ समझा नहीं पाती। लेकिन फिर भी जस्टिन उसे शांत करता और कहता है कि तुम जैसी भी हो मैं मैनेज कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। जिसके बाद में ये दोनों ही रात को इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है अगली मॉर्निंग में, जहाँ पर जस्टिन उसके लिए केक और कॉफी लेकर आया होता है और साथ ही ये भी बताता है कि कल रात तुम काफी ज्यादा सोई थी। साथ ही वो उसे यहाँ पर एक गिफ्ट भी देता है, जिसे खोलने पर लिंडी को एक कैमरा मिलता है। इसे देखकर लिंडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों के बीच में अगेन किस होता है। जिसके बाद में जस्टिन उससे उस मशीन के बारे में पूछता है कि आखिर ये तुम यूज क्यों करती हो। तो लिंडी उससे कहती है कि एक्चुअली से मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इस वजह से वो उस मशीन का यूज करती है। तो रिप्लाई में जस्टिन कहता है कि क्यों ना तुम योगा ट्राई करके देखो, जहाँ पर अगेन लिंडी को अपने कुछ फ्लैशबैक सीन याद आते हैं, जिनके अंदर योगा करते टाइम उसने कुछ लोगों को घायल कर दिया था। साथ ही वो जस्टिन को ये भी बताती है कि उसने हर मुमकिन कोशिश करी अपने आप को रिपेयर, अपने आप को ठीक करने के लिए, मगर फाइनली यही एक रास्ता था जो कि उसे प्रॉपर कंट्रोल कर सकता था। जस्टिन कहता है कि उसे अभी अभी ऑफिस से एक कॉल आया है और वो शाम को उससे मिलने के लिए जरूर आएगा, और ये बोलकर वो उसे बाय कहकर चला जाता है। जहाँ पर उसके जाने के बाद लिंडी काफी ज्यादा खुश होती है और अपनी मशीन को उतार देती है और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि डॉक्टर ने जो उसे कहा था कि रिलेशनशिप में आना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा, लगता है अब सारी सिचुएशन कंट्रोल में आने लगी है। जहाँ पर लिंडी तैयार होकर मार्केट से निकलकर सीधा डॉक्टर इवान से मिलने के लिए जाती है। साथ ही वो इवान को ये भी बताती है कि वो रिलेशनशिप में आ चुकी है और उसने अभी कल रात को ही किसी के साथ में सेक्स भी किया है। जिसके रिप्लाई में इवान उससे कहता है कि अच्छी बात है कि तुम एक रिलेशनशिप में आ गई हो, बट ध्यान रखना कभी ये तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे और उसके ऊपर हावी ना हो जाए। तो लिंडी कहती है कि डॉक्टर आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने अब सब कुछ कंट्रोल करना सीख लिया है और आज रात को हम फिर से डिनर पर जाने वाले हैं, एंड थैंक्स फॉर योर आइडिया फॉर दिस ब्लाइंड डेट। और वो उसे बाय कहकर चली जाती है। जिसके बाद में रास्ते के अंदर वो जो कैमरा जस्टिन ने उसे दिया था, वो उससे काफी सारी तस्वीरें लेती है, घर पर आकर मेकअप करती है और जब डिनर के लिए तैयार होकर जस्टिन को मैसेज करती है, लेकिन काफी सारे मैसेजेस और कॉल करने के बाद में भी कोई रिप्लाई नहीं आता। और फाइनली जब वो उसे एक और कॉल लगाती है तो सामने से एक डिटेक्टिव फोन उठाता है, जिसका नाम होता है डिटेक्टिव वाइकर्स, और वो लिंडी को कहता है कि जिस शख्स से तुम बात करना चाहती हो उसकी डेथ हो चुकी है, साथ ही हमें इसकी लाश एक कचरे के डब्बे में मिली है। जिसके बाद में वो लिंडी को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि लिंडी पुलिस स्टेशन में आई होती है, जिसे वहां पर दो डिटेक्टिव मिलते हैं, वाइकर्स और नेविन। जहां पर हमें ये पता चलता है कि डिटेक्टिव नेविन बेसिकली एक ट्रांसजेंडर है। जहां पर पूछताछ के दौरान लिंडी ये बताती है कि कल रात में जस्टिन के साथ में डिनर के लिए जाने वाली थी, मगर आपकी इस खबर देने से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो डिटेक्टिव उससे और पूछताछ करते हैं कि तुम जस्टिन के बारे में क्या जानती हो। तो जवाब में लिंडी कहती है कि उसने बस मुझे यही बताया था कि वो एक अकाउंटेंट है और वो किसी बैरी नाम के शख्स के लिए काम करता है। जिसे सुनकर दोनों डिटेक्टिव्स कहते हैं कि ठीक है, हम उस बैरी नाम के शख्स को ढूंढ लेंगे। वहीं पर जाने से पहले लिंडी उनसे कहती है कि मुझे बस एक बार जस्टिन की बॉडी को देखना है। जिसके रिप्लाई में वाइकर्स कहता है कि वो लाश को सिर्फ और सिर्फ फैमिली वालों को ही दिखा सकते हैं, आउटर एरिया के पर्संस को लाश दिखाना अलाउ नहीं है। जिसकी सिंपैथी में आकर वहां पर वाइकर्स उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन यहाँ पर लिंडी को अपने वही विजन्स आने लगते हैं कि गुस्से में आकर उसने उन दोनों को ही यहाँ पर ठोक दिया है। बट अगेन लिंडी अपनी डिवाइस की मदद से अपने आप के गुस्से को शांत कर लेती है। जिसके बाद में वाइकर्स उसे अपना कार्ड देता है और वहां से लिंडी निकल जाती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर जस्टिन का फ्यूनरल होता है और वहां पर लिंडी भी पहुंचती है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि जस्टिन की मौत से लिंडी काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसे लाइफ में पहली बार किसी से प्यार हुआ होता है और वो पहली बार किसी से इतना करीब आई होती है। दुखी मन से वो वहां से चली तो जाती है और आगे फ्यूचर में क्या
करना है इसके बारे में सोचने लगती है, मगर जस्टिन की यादें उसे बार बार सताने लगती है। जहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि वो यादें लिंडी के गुस्से का कारण बनती जा रही है, जिस वजह से वो अगेन डॉक्टर इवान से मिलने के लिए पहुंचती है। तो डॉक्टर इवान उससे उसकी परेशानी का रीजन पूछते हैं, तो वहाँ पर लिंडी बताती है कि जस्टिन अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसकी मौत से उभरने के लिए अपने आप को काफी ज्यादा शॉक दिए, मगर वो शॉक काम ही नहीं कर रहे हैं। तो लिंडी की ये सिचुएशन देखते हुए वहाँ पर डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन दे देता है, जहाँ पर उस इंजेक्शन के असर की वजह से रात भर लिंडी जस्टिन की यादों में खोई रहती है। और जब अगले दिन लिंडी की आंख खुलती है तो वह अगेन अपने आप को शॉक देकर शांत करने की कोशिश करती है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि लगता है ये मशीन काम नहीं कर रही है, मुझे तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। वहीं पर लिंडी उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि बैरी यानी कि जो जस्टिन का बॉस था उसी ने ही जस्टिन को मरवाया है और अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। ये कहकर लिंडी डॉक्टर इवान के यहाँ से निकल जाती है। जहाँ रास्ते में लिंडी वाइकर्स को फोन लगाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिसे सुनकर वाइकर्स और नेविन दोनों उसकी मदद के लिए निकल जाते हैं। मगर बेसिकली ये तो यहाँ पर लिंडी की चाल होती है और वो चुपके से पुलिस स्टेशन में घुसकर किसी एक दूसरे पुलिस वाले का कार्ड निकालकर एविडेंस रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे जस्टिन का मोबाइल मिलता है। उस मोबाइल को चेक करने के बाद में उसे वो लास्ट कॉल मिलता है जिस पर जस्टिन ने लास्ट टाइम बात करी थी, जिसके बाद में वो उसका फोन और पर्स लेकर वहां से निकल जाती है। जस्टिन के पर्स में उसकी एक आईडी पड़ी होती है, जिसकी वजह से लिंडा उसके घर तक पहुंच पाती है। घर में तहकीकात करने के बाद में लिंडा को पता चलता है कि यहाँ पर तो वारदात जैसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तभी वहाँ पर लिंडी के पास में वाइकर्स का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि लिंडी तुमने एविडेंस को चुराकर अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ में बुरा तो होगा ही। साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ में है, मगर नेविन की नहीं, नेविन तुम्हें पकड़ने के लिए ऊपर आ ही रही है। तो जल्दबाजी में लिंडी वहाँ पर एक चाबी उठा लेती है और वहाँ से भागने लगती है, मगर तब तक नेविन भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ पर चालाकी से लिंडी अगेन वाइकर्स को कॉल लगाकर नेविन को पकड़ाती है। और जब नेविन वाइकर से बात कर ही रही होती है तभी वहाँ से उसका ध्यान भटकाकर लिंडी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद में वो पार्किंग में पहुंचती है और उस चाबी की मदद से जस्टिन की कार को ढूंढने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि वो तो एक स्पोर्ट्स कार है, जहाँ अब एक तरफ तो लिंडी अपनी जान बचाकर इन दोनों डिटेक्टिव से बचकर भाग रही होती है, वहीं पर ये दोनों अब उसके पीछे पड़े होते हैं, जहाँ पर हमें इन दोनों के ही बीच में एक अच्छा खासा कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है। बट अपनी अच्छी खासी ड्राइविंग स्किल्स की मदद से वहां से तो लिंडी बचकर निकल जाती है, मगर डिटेक्टिव्स की कार उस एक ट्रक में जाकर भिड़ जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहाँ पर लिंडी एक शॉपिंग मॉल में पहुंचती है और वहां पर जाकर वो एंडी नाम के एक शख्स के बारे में बात करती है। बेसिकली एंडी एक लड़की होती है जो कि इस पूरे शहर की सबसे बड़ी हैकर होती है, जहाँ पर लिंडी उससे मुलाकात करके उसे जस्टिन का फोन देती है और कहती है कि लास्ट कॉल जहाँ से आया है क्या तुम इसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकती हो। तो एंडी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी, मगर तुम मेरी फीस नहीं चुका पाओगी। तो लिंडी के पास में हाथ में जो गाड़ी की चाबी होती है वो उसे दे डालती है, जिसके बदले एंडी उस कॉल को ट्रेस करके बताती है कि एक अंडरग्राउंड प्लेस से आया है जिसे कि बैरी नाम के शख्स ने किया है, और तब उसे पता चलता है कि बैरी एक क्रिमिनल है। जिसके बाद में लिंडी वहां से निकलकर सीधा उसी अंडरग्राउंड प्लेस पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो इलीगल क्लब फाइट चल रही है, जहाँ पर उसे बैरी भी देखने को मिलता है। तो वो फाइट के बीच में जाकर उसे रुकवाकर सीधा बैरी के पास में जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुमने जस्टिन को क्यों मरवाया, जिसके जवाब में बैरी कहता है कि मैंने किसी अकाउंटेंट को नहीं मरवाया। जिसके जवाब में लिंडी उसे धमकाने लगती है और कहती है कि सच सच बोल दो वरना मैं अभी तुम्हारी धुलाई कर दूंगी। तो बैरी कहता है कि यहाँ पर सारे के सारे फाइटर्स हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकती। तो उसके जवाब में लिंडी कहती है कि मैं तुम्हारे 3 फाइटर से लड़ूंगी और अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। और हम तो वैसे भी जानते हैं कि लिंडी का गुस्सा तो काफी ज्यादा खतरनाक है, और जब 3 लोग उससे एक साथ लड़ने के लिए आते हैं तो अकेले ही लिंडी उन्हें मुक्के धे लात मार मार के पेल देती है। जिसे देखने के बाद तो बैरी भी इस बात को समझ जाता है कि लिंडी कोई आम मामूली इंसान नहीं, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ तो खास बात है। इसलिए वो बातचीत करने के लिए लिंडी को अपने साथ कार में कहीं ले जाता है, जहाँ रास्ते में अगेन लिंडी बैरी से पूछती है कि आखिर तुमने जस्टिन को क्यों मरवाया। तो उसके जवाब में बैरी कहता है कि आए दिन वो कई सारे लोगों को मारता है, पर जस्टिन कौन है, मैंने उसे कब मारा ये मुझे याद नहीं है। बातों ही बातों में वो लिंडी को फंसा लेता है और तभी वहाँ का ड्राइवर लिंडी को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन लिंडी का गुस्सा तो खतरनाक होता है और जब वो गुस्से में आती है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर फास्टनेस आ जाती है, जिसकी मदद से वो ड्राइवर को वहीं पर बजा देती है। जिसके बाद में अब तो लिंडी को बैरी पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे एक अंडरग्राउंड लोकेशन में ले जाकर उसके हाथ बांध कर उसे शॉक देने वाली होती है और पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर जस्टिन का क्या हुआ और तुमने उसके साथ क्या किया। तो बैरी बताता है कि वो भी किसी गैरथ नाम के बंदे के लिए काम करता है और अगर जस्टिन को मरवाया है तो शायद हो सकता है कि इसके पीछे गैरथ का ही हाथ होगा। जिसे सुनकर तो अगेन लिंडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर बैरी को काफी ज्यादा शॉक देकर वहां से निकल जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर एक हॉस्पिटल में हम देख पाते हैं डिटेक्टिव वाइकर्स को और साथ ही डिटेक्टिव नेविन को, जहाँ पर ये दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं लिंडी की फाइल को लेकर। इसमें दोनों को ही पता चलता है कि लिंडी बचपन से ही काफी ज्यादा खूंखार और खतरनाक है, साथ ही उसके अंदर लड़ने की अच्छी
अच्छी खासी स्किल्स भी है। बेसिकली कल रात के हुए इंसिडेंट्स की वजह से वाइकर्स काफी ज्यादा घायल हो चुका था। इस वजह से दवाई लेने के लिए जब नेविन हॉस्पिटल से बाहर जाती है तो मौका पाकर लिंडी पीछे से आ जाती है और वाइकर्स से बात करना स्टार्ट करती है और साथ ही वो वाइकर्स का थैंक्स भी करती है क्योंकि उसी ने कॉल करके नेविन के बारे में बताया था। तो वाइकर्स कहता है कि वो तो ठीक है मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जवाब में लिंडी कहती है कि मुझे पता चल गया है कि जस्टिन के असली कातिल का नाम क्या है और वो कहाँ पर रहता है और अब मैं उसे जान से मारने के लिए जा रही हूँ। तो वहाँ पर वाइकर्स उसे कहता है कि ये खतरे से खाली नहीं है। मगर इन दोनों की चल रही बातों के टाइम पर वहीं पर पहुंच जाती है नेविन और वो लिंडी को पकड़ने की कोशिश करती है मगर लिंडी वहाँ पर चालाकी से भाग जाती है। नेविन उसके पीछे पीछे भागती है मगर तभी वो दरवाजे को बंद करके वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है। रात को लिंडी गैरेथ के टावर पर पहुंचती है और वहाँ के गार्ड से गैरेथ से मिलने के बारे में कहती है। तभी वहाँ पर डेला क्रूज नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है कि मैं तुम्हें गैरेथ तक लेकर जाऊंगा। जिसके बाद में ये दोनों ही लिफ्ट के अंदर ऊपर की ओर जा रहे होते हैं मगर तभी चालाकी से डेला क्रूज लिंडी को वहीं पर बेहोश करके एक रूम में बांध देता है और जब थोड़ी देर बाद में लिंडी की आंखें खुलती है तो वो देख पाती है कि वो एक सफेद रूम के अंदर है जहाँ पर डेला क्रूज ने उसकी पूरी मशीन को उसकी बॉडी से डिटैच कर दिया है। होश में आने के बाद में लिंडी डेला क्रूज से कहती है कि उसे गैरेथ से मिलना है क्योंकि गैरेथ ने उसके बॉयफ्रेंड जस्टिन को जान से मार दिया है। जिसके जवाब में डेला क्रूज कहता है कि हमारे ग्रुप में जस्टिन नाम का तो कोई भी शख्स नहीं है, आखिर तुम जस्टिन को क्यों ढूंढ रही हो। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ पर बिना होशियारी दिखाए चुपचाप निकल जाओ या फिर अगर गैरेथ तक जाने का इरादा है तो तुम्हें मुझसे टकराना होगा। इस वक्त तक लिंडी भी ये बात समझ चुकी थी कि यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स हैं, यहाँ से भी चुपचाप निकल जाने में ही फायदा है। जिसके बाद में डेला क्रूज उसे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में एक कार में भिजवा देता है। लेकिन जब कार ड्राइवर कार को आगे लेकर जा रहा होता है तो वहीं पर लिंडी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब जैसा कि डेला क्रूज ने उसकी मशीन को उससे डिटैच कर दिया था तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और वो उसी ड्राइवर को पेल देती है। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि डेला क्रूज उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर एक स्टोर रूम से एक सीक्रेट दरवाजे से निकलकर गैरेथ से मिलने के लिए पहुंचता है और आकर गैरेथ को सब कुछ बताता है कि एक लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तो गैरेथ कहता है कि मैं किसी इस लड़की को नहीं जानता और ना ही मैं किसी जस्टिन वगैरह को जानता हूँ। तुम उस लड़की का किस्सा खत्म कर दो और नेक्स्ट टाइम मुझे उसके बारे में सुनने को नहीं मिलना चाहिए। वहीं पर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि लिंडी भागकर सीधा डॉक्टर इवान के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि मेरे पास में मेरा शॉकिंग डिवाइस नहीं है, तुम मुझे मेरा एक दूसरा डिवाइस बना कर दो क्योंकि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही हूँ। जिसके जवाब में डॉक्टर उसे शांत करता है, कुछ खाना पीना देता है और कहता है मैं भी बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारी मशीन को बनाकर ला दूंगा। जिसके बाद में अगले दिन डॉक्टर इवान उसके लिए एक नई मशीन बनाकर उसे देता है। वहां से जब लिंडी निकलकर अपने घर पहुंचती है तो उसका दरवाजा लॉक्ड होता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं पीछे के दरवाजे से जाऊं और जब वो पीछे के दरवाजे से जाती है तो देख पाती है कि उसके दरवाजे के पीछे तो एक बॉम्ब फिटता है। इसका मतलब ये था कि अगर वो जोर से दरवाजे को खोलती तो वो बॉम्ब वहीं पर फट जाता और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती। इस वजह से वो चालाकी से उस बॉम्ब को अपने पास में लेकर एल्यूमिनियम की एक छोटी सी बॉल बनाकर माइक्रोवेव में डाल देती है। जहाँ घर से निकलने के बाद में वो ये भी देख पाती है कि वाइकर्स की कार वहीं पर थी और वो उस पर नजर बनाए रखा था। जब वो चुपके से वाइकर्स के पास में आती है तो कहती है कि मेरे ऊपर गैरेथ के गुंडों ने हमला करा है। तो वाइकर्स कहता है कि इस बात का क्या सबूत है। तभी हम देख पाते हैं कि उसके घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर तो वाइकर्स को सचमुच ही लगने लगता है कि गैरेथ के लोग अब लिंडी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही वो लिंडी को ये भी कहता है कि मुझे पता चला है कि गैरेथ एक माफिया का बंदा है जिसके लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वहीं से सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर चुपके से लिंडी दीवारों के सहारे उस टावर के टॉप फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश करती है। मगर तब हमें पता चलता है कि डेला क्रूज महाराज तो ऑलरेडी वहाँ पर लिंडी का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद में डेला क्रूज उसे कैद करके अपने साथ में गैरेथ के पास लेकर जाता है। यहाँ पर हम गैरेथ का ऑफिस भी देख पाते हैं जहाँ पर काफी सारे एंटीक सामान, पक्षियों के अंश और कुछ बहुत ही खास चीजों का कलेक्शन होता है। जहाँ पर गैरेथ लिंडी को देखकर कहता है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो। जहाँ पर बातों ही बातों में लिंडी उससे कहती है कि गैरेथ तुमने मेरे जस्टिन को मारा है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो वहाँ पर गैरेथ कहता है कि मैं किसी जस्टिन वगैरह नाम के इंसान को नहीं जानता। इसी बीच लिंडी को गुस्सा आने लगता है मगर तभी वहाँ पर डेला क्रूज उसके सर पर एक जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि अगेन लिंडी की आंख एक व्हाइट रूम में खुलती है, जहाँ पर डेला क्रूज उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके शरीर से थोड़ा खून निकाल रहा होता है, जिस वजह से लिंडी को काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा होता है। लेकिन इसी पेन की वजह से उसका गुस्सा बढ़ जाता है और उसकी आंखों में हम वही जुनून देख पाते हैं जो कि वो हर वक्त गुस्सा आने पर महसूस करती है। जिसके बाद में वो अपनी पूरी ताकत से एक हाथ को खोल देती है और जो खून उसने निकाला होता है उसकी पिचकारी गलती से डेला क्रूज के मुंह पर चल जाती है। जिसके बाद में इन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट हो जाती है। हालांकि डेला क्रूज भी वहाँ पर काफी तगड़ा बंदा होता है, इसलिए वो उसे थोड़े लंबे समय तक झेल पाता है। लेकिन एज ऑलवेज लिंडी के गुस्से के सामने कोई नहीं टेक पाता। जिसके बाद में लिंडी उससे पूछती है कि आखिर गैरेथ कहाँ है, मुझे उसके बारे में बताओ। जिसके थोड़ी देर बाद में वो डेला क्रूज को पेल पाल के वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पर हम व्यूअर्स ये भी देख पाते हैं कि इस वक्त लिंडी के बैग में वो बॉम्ब भी होता है जो कि उसने अपने घर से निकाला था। रास्ते में जाते
वक्त वहाँ के काफी सारे बॉडीगार्ड्स आकर लिंडी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, बट लिंडी के गुस्से के आगे आखिर कौन टिकने वाला था। और वहीं से लिंडी सभी को धो पीट के उस सीक्रेट स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है जो कि गैरेथ तक पहुंचने का रास्ता होता है। और वो फाइनली जब वहां पर पहुंचती है तो अपने सामने देख पाती है कि गैरेथ तो यहाँ पर ऑलरेडी गोली खाकर मरा पड़ा है। और वहीं पर पीछे से ताली बजने की आवाज आती है जहाँ पर हम देख पाते हैं जस्टिन को। ये देखकर लिंडी काफी खुश भी होती है, लेकिन इसी के साथ उसे शौक भी लगता है कि आखिर जस्टिन जिंदा कैसे है। यहाँ पर लिंडी के काफी सारे सवाल और जवाब होते हैं, जिसके रिप्लाई के अंदर जस्टिन बताता है कि मैं बेसिकली एक CIA का एजेंट हूँ। हम लोगों को काफी टाइम से गैरेथ की तलाश थी, मगर हम लोग इस तक पहुंच नहीं पा रहे थे, जिसके अंदर तुमने हमारी मदद करी। तुम्हारा डॉक्टर इवान से मिलना, इवान को तुम्हें ये डिवाइस देना, उसके बाद में तुम्हें रिलेशनशिप बनाने के लिए कहना, फिर तुम्हारा मुझसे मिलना और फिर एकदम से मेरी मौत हो जाने से गायब हो जाना, ये सब कुछ हमारा ही प्लान था। जिसकी वजह से अब तो लिंडी को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फाइनली अपने घर पे जो उसे बॉम्ब मिला था वो उसे जस्टिन के हाथ में पकड़ाकर बिल्डिंग से कूद जाती है, जहाँ से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। जहाँ से निकलकर वो सीधा पहुंचती है डॉक्टर इवान के पास में उसे खत्म करने के लिए। और जब वो ड्रॉर में से उसकी बंदूक निकालने वाली होती है, मगर तब तक डॉक्टर इवान ऑलरेडी बंदूक को निकालकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल चुका है, मगर रुको, मेरी जान मत लो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अगर हम दोनों साथ में मिल जाएं तो न जाने हम क्या क्या काम कर सकते हैं। मगर तभी पीछे से डिटेक्टिव नेविन और वाइकर्स आ जाते हैं, जो कि लिंडी की टांग में गोली मार देते हैं, जहाँ पर जख्मी हो जाने की वजह से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अगले दिन ये दोनों ही लिंडी से बातचीत करने के लिए आते हैं, जहाँ पर जवाब में लिंडी उन दोनों को कहती है कि उसने इन सब लोगों को अपने सेल्फ डिफेंस में मारा था। हालांकि वाइकर्स को ये बात पता थी कि गैरेथ तो ऑलरेडी माफिया और गैंगस्टर है, तो लिंडी पर कोई चार्जशीट बनाना मुनाफे का सौदा नहीं होगा। इस वजह से वो इस पूरे इंसिडेंट्स को एक अनजाना हादसा बताकर अपने फाइल में दर्ज कर लेता है और साथ ही लिंडी को ये हिदायत देता है कि हो सके तो इन सभी मामलों से दूर रहना। जहाँ पर सब कुछ सारा सीन सॉर्ट आउट हो जाने के बाद में लिंडी जब हॉस्पिटल से निकलती है तो वहीं पर एक भिखारी को वो कैमरा दे देती है जो कि उसे जस्टिन ने दिया था। जिसके बाद में वो अपने घर पर पहुंचती है, जहाँ पर उसके घर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त घर के अंदर एक बॉम्ब फटा था। वहाँ पर वो अपनी बचपन की फोटोज को भी देख पाती है और साथ ही अपनी फैमिलीज की तस्वीरें भी देख पाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है लाल बालों वाली, जो कि अपना नाम डॉक्टर सुजैन बताती है। और गाइस, अगर आपको याद हो कि मूवी के स्टार्टिंग में हम जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बातें कर रहे थे, वो इस सारे एक्सपेरिमेंट डॉक्टर सुजैन ही करवा रही थी। जहाँ पर सुजैन लिंडी से कहती है कि हम तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करके काफी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जहाँ पर इस वक्त तक भी लिंडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सुजैन कर क्या रही है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जो डिवाइस लिंडी के गुस्से को कंट्रोल करता था वो अब सुजैन के हाथों में है, और अब वो उसकी फुल वोल्टेज बढ़ाकर लिंडी को कुछ और ही बना देती है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये तगड़ी मूवी यहीं पर खत्म होती है।